अगला क्लास हमारे पास स्टार्ट होता है लेयर्ड टास्क, ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी मॉडल। हम इनको आगे देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, कि ओएसआई मॉडल्स क्या है, लेयर्ड टास्क क्या है, ओएसआई मॉडल्स, टीसीपी आईपी मॉडल्स क्या चीज़ होती हैं। क्लास सबसे पहले हमारे पास आता है लेयर्ड प्रोटोकॉल्स कि क्लास जब भी दो पर्सन आपस में कम्युनिकेट करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था कि उनके बिटवीन प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। अब सेम वही चीज़ है, वी डिस्कस दैट प्रोटोकॉल्स इज़ रिक्वायर्ड व्हेन टू एंटिटीज़ नीड टू कम्युनिकेट, कि जब भी दो एंटिटीज़ या दो पर्सन्स, दो मशीन्स, दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उनके दरमियान प्रोटोकॉल्स दरकार होते हैं, प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। व्हेन कम्युनिकेशन इज़ नॉट सिंपल वी मे डिवाइड दिस complex task of communication into several layers। जब हमारे पास कोई भी कम्युनिकेशन सिंपल आसान नहीं होती तो उसको क्या किया जाता है, उस कम्युनिकेशन को सिंपल जो होती है लेयर्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। जो कम्प्लेक्स टास्क होता है, हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स टास्क हो, हमें कोई कम्प्लेक्स क्वेश्चन मिल जाए तो हम उसको क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन दिस केस वी मे नीड सेवरल प्रोटोकॉल्स, वन फॉर ईच लेयर। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स यूज़ होंगे जो हर एक लेयर्स के लिए सेपरेट यूज़ होंगे। लेट अस यूज अ सिनेरियो इन कम्युनिकेशन इन विच द रोल ऑफ प्रोटोकॉल लेयरिंग में बी बेटर अंडरस्टूड। अब यहाँ पे हमारे पास एक सिनेरियो यूज़ होगा, उसको हम देखेंगे कि हमारे लिए, कि हमारी बेहतर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, समझने के लिए कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे हैं और कौन से प्रोटोकॉल का क्या काम है। इन द फर्स्ट एग्जांपल कम्युनिकेशन इज सो सिंपल दैट इट कैन अकर इन ओनली वन लेयर। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें कम्युनिकेशन जो हो रही है वो बहुत ही आसान है और इसके अंदर कितनी लेयर्स यूज़ हो रही हैं, सिर्फ वन लेयर यूज़ हो रही है। अब लेयर्ड टास्क जो हमारे पास है, वी यूज़ द कंसेप्ट ऑफ लेयर्स इन आवर डेली लाइफ, कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर लेयर्स को, कंसेप्ट को यूज़ करते हैं, यूज़ होता है हमारे पास लेयर्स। एज एन एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के अंदर लेट अस कंसीडर टू फ्रेंड्स हु कम्युनिकेट थ्रू पोस्टल मेल। अब यहाँ पे हमारे पास दो फ्रेंड्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो अब उनके दरमियान हमारे पास पोस्टल मेल के थ्रू वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। अब पोस्टल मेल हमारे पास डाकखाने को यूज़ करके वो फिज़िकली कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। अब उनके दरमियान प्रोसेस क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अ लेटर टू अ फ्रेंड वुड बी कम्प्लेक्स इफ़ दे वेयर नो सर्विसेज अवेलेबल फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। अब इनके दरमियान लेटर सेंड करने का जो प्रोसेस होगा वो बहुत ही कम्प्लेक्स होगा, मुश्किल होगा, अगर इनके आसपास कोई पोस्टल सर्विस यूज़ नहीं हो रही होगी। अब यहाँ पे हमारे पास अगर कोई डाकखाना या पोस्ट ऑफिस ना हो तो हमारे लिए कोई डाक भेजना या कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इसके अंदर हमारे पास टॉपिक डिस्कस इन दिस सेक्शन। अब इस लेयर के अंदर हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह हमारे पास लेटर जब डिलीवर होता है तो उसके दरमियान प्रोसेस क्या होगा, उसके लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होंगी। एक हमारे पास है सेंडर, दूसरा है रिसीवर, उसके बाद है कैरियर, उसके बाद साथ है हमारे पास हायरार्की। अब हम इनको देखते हैं कि ये किस तरह से यूज़ होती हैं फर्दर। क्लास इस फिगर के अंदर हमें दिखाया गया है क्लास फिगर के अंदर है टास्क इन्वॉल्व इन सेंडिंग अ लेटर, कि हम कोई अगर लेटर सेंड करते हैं, किसी को पार्सल भेजते हैं डाकखाने के थ्रू, तो उसके लिए जो प्रोसेस होगा, टास्क होंगे, वो कौन कौन से हैं। क्लास दो तरफ से हमारे पास एक सेंडर है और दूसरा है रिसीवर। ज़ाहिर बात है एक लेटर सेंड करेगा और दूसरी तरफ वही लेटर को कोई ना कोई रिसीव करने वाला भी होगा।
अब सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सेंडर क्या करेगा, द लेटर इज रिटन पुट इन एन इन्वेलप एंड ड्रॉप्ड इन अ मेल बॉक्स, कि जो सेंडर होगा वो क्या करेगा, सबसे पहले लेटर लिखेगा, उसको एक इन्वेलप के अंदर बंद करेगा और फिर इसको किसी भी पोस्ट ऑफिस या डाकखाने मेल बॉक्स के अंदर फेंक देगा, ड्रॉप कर देगा। और उसके बाद ये लेटर आ जाएगा हमारे पास। इसकी 3 लेयर्स हैं, एक हाई लेयर्स, मिडल लेयर्स और लोअर लेयर्स। जब सेंडर ने लेटर को लिखा इन्वेलप के अंदर, जब तक वो लेटर सेंडर के पास है तो वो हायर लेयर्स के अंदर है, और जब वो लेटर चला जाएगा मेल बॉक्स के अंदर तो वो मिडल लेयर्स के अंदर आ जाएगा। द लेटर इज कैरिड फ्रॉम द मेल बॉक्स टू अ पोस्ट ऑफिस। अब मेल जो बॉक्स है, जहाँ पे हमारे पास, हमारे घरों के पास भी बॉक्सेस बने होते हैं, मेल बॉक्स, हम क्या करते हैं वहाँ पे फेंक देते हैं। तो अब वहाँ से क्या किया जाता है कि सुबह शाम एक पर्सन आता है, वो मेल बॉक्स को ओपन करके उसके अंदर जितने भी इनवेलप्स होते हैं या मेल्स होती हैं उनको निकाल के पोस्ट ऑफिस के अंदर ले जाता है। अब सेम वही काम है हमारे पास कि जो मेल बॉक्स के अंदर लेटर था वो वहाँ से निकला है, वहाँ से उसको निकाला गया और उसको पोस्ट ऑफिस भेज दिया गया है। तो ये था हमारे पास मिडल लेयर। अब लोअर लेयर के अंदर आ जाएगा हमारे पास, पोस्ट ऑफिस के अंदर की जो वर्किंग है वो आ जाएंगे हमारे पास लोअर लेयर के अंदर। द लेटर इज डिलीवर्ड टू अ कैरिड बाय द पोस्ट ऑफिस। अब जो हमारे पास है, हमारा जो लेटर था वो कहाँ चला गया है, पोस्ट ऑफिस को डिलीवर हो चुका है, पोस्ट ऑफिस के अंदर पहुंच चुका है। ये आ गया हमारे पास लोअर लेयर के अंदर। द पार्सल इज कैरिड फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब ये आ गया हमारे पास, जो लेटर था वो सेंडर से पोस्ट ऑफिस तक पहुंच चुका है। अब ये जो लेटर है, अब ये लेटर पोस्ट ऑफिस से रिसीवर की तरफ मूव करेगा। उसके क्या प्रोसीजर होंगे, क्या क्या होगा। अब सेम प्रोसीजर है जो यहाँ पे था, सेम यहीं पे है। द लेटर इज डिलीवर्ड फ्रॉम द कैरियर टू द पोस्ट ऑफिस। अब जो लेटर डिलीवर हुआ था पोस्ट ऑफिस को, अब वो लेटर यहाँ पे मौजूद है। अब इन्होंने क्या किया, वो वापस लेटर भेज दिया। अब द लेटर इज कैरिड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस टू द मेल बॉक्स। अब सेम वही प्रोसेस कि जो लेटर हमारे पास था वो मेल बॉक्स के अंदर भेजा गया है, मिडल लेयर के अंदर, और वापस फिर उसको, उस लेटर को स्पेसिफिक पर्सन रिसीवर को भेज दिया गया है। द लेटर इज पिक्ड अप रिमूव्ड फ्रॉम द इन्वेलप एंड रीड। और जब रिसीवर को लेटर मिला है तो उसने क्या किया है कि लेटर को पिकअप किया है और उसको इन्वेलप से निकाला है और उस लेटर को रीड किया है। तो क्लास ये हमारे पास एक सिंपल प्रोसेस था कि 2 पर्सन्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है तो वो सिंपल वे के साथ होती है। अब इसके अंदर हमारे पास आता है वाई लेयर्ड कम्युनिकेशंस, कि जब भी कम्युनिकेशन होती है उसके दरमियान लेयर्ड को क्यों यूज़ किया जाता है, क्यों लेयर्स बीच में आती हैं। तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। टू रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी ऑफ कम्युनिकेशन टास्क बाय स्प्लिटिंग इट इनटू सेवरल लेयर्ड स्मॉल टास्क। हमारे पास जो कम्प्लेक्सिटी टास्क होते हैं, कम्प्लेक्स टास्क जो मुश्किल काम होते हैं कम्युनिकेशन के दरमियान, उसको स्प्लिट कर दिया जाता है इनटू सेवरल लेयर्ड स्मॉल टास्क। उसको चंद डिफरेंट लेयर्स के अंदर छोटी छोटी टास्क के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, इसलिए हम कम्युनिकेशंस के अंदर लेयर्स यूज़ होती हैं। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास, फंक्शनैलिटी ऑफ द लेयर्स कैन बी चेंज्ड एज लॉन्ग एज द सर्विस पीरियड प्रोवाइडेड टू द लेयर अबव स्टेज अनचेंज्ड। अब क्या हमारे पास फंक्शनैलिटी ऑफ द लेयर्स कैन बी चेंज्ड, जो हमारे पास जो लेयर्स की फंक्शनैलिटी होती है वो चेंज
हो सकती है as long as the service provided to the layer above system stays unchanged, कि जब तक हमारे पास एक लेयर से दूसरे लेयर के अंदर कुछ चेंजिंग नहीं आती या डाटा चेंज नहीं होता, तो हमारे पास जो लेयर्स की चेंजिंग है वो चेंज होता रहता है। अब इसके अंदर क्या मतलब है, हमारे पास एक लेयर है, सपोज हमारे पास डाटा की लेयर है और दूसरी हमारे पास नेटवर्क की लेयर है। अब जब तक हमारे पास लेयर चेंज होंगी, वो कब तक चेंज होती रहेंगी, जब तक उनके अंदर सेगमेंट्स चेंज होते जाएंगे, छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो चेंज होते जाएंगे, उनके अंदर जो डाटा मूव कर रहा है वो चेंज होते जाएंगे। इनके साथ साथ इनकी फंक्शनैलिटी भी ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी। फंक्शनैलिटी हमारी वर्किंग करेगी, जो अंदर डाटा किस लिहाज का है, किस तरह का डाटा है, उस लिहाज से हमारी जो फंक्शनैलिटी होगी वो भी चेंज होती जाएगी। अब इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास मेक्स ईजियर मेंटेनेंस एंड अपडेटिंग। अब ये क्या करता है, हमारे पास ये हमारा जो कम्युनिकेशन होती है उसको इजी बना देता है मेंटेन करने के लिए और अपडेट करने के लिए। उसके बाद ईच लेयर हैज़ इट्स ओन टास्क। अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट लेयर्स यूज़ होती हैं। अब हर लेयर का अपना काम होता है, हर लेयर ने अपना काम करना है, किसी भी लेयर ने किसी दूसरी लेयर का काम नहीं करना। जैसे हमारे पास प्रोटोकॉल्स के अंदर था, हर प्रोटोकॉल ने अपना काम करना है, इसी तरह लेयर्स का भी अपना काम है। ईच लेयर हैज़ इट्स ओन प्रोटोकॉल, और हर लेयर को अलग-अलग से प्रोटोकॉल असाइन किए जाते हैं और हर प्रोटोकॉल ने अपनी अपनी लेयर के साथ ही वर्किंग करनी है, काम करना है। अब इसके बाद हमारे पास इसके अंदर कौन कौन से मॉडल्स को रेफरेंस किया गया, हमारे पास OSI रेफरेंस मॉडल है और दूसरा हमारे पास है TCP/IP। OSI क्या चीज़ है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। TCP है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लास आप लोगों को ये जो हमारे पास एब्रीवेशंस हैं इनको अच्छी तरह से याद करना होगा, जितने भी यूज़ हो रहे हैं इनको अच्छी तरह से याद करना है। अब सब सर OSI की दोबारा बताइएगा एब्रीवेशन। क्लास ये एब्रीवेशन दोबारा आ गया, OSI रेफरेंस मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये हमारे पास है OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब ये OSI मॉडल होता है, इसलिए हमारे पास 7 लेयर्स के अंदर मौजूद होता है। क्लास ये भी पॉइंट याद रखना है कि OSI मॉडल्स के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं और TCP/IP के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं। अब OSI के अंदर हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं और TCP/IP के अंदर 4 लेयर्स यूज़ होती हैं। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, इनको माइंड में अच्छी तरह से रखना है। OSI के अंदर 7 लेयर्स, TCP के अंदर 4 लेयर्स। अब हम देख रहे हैं OSI के अंदर, OSI रेफरेंस मॉडल को, ईच लेयर परफॉर्म्स अ वेल डिफाइंड फंक्शंस। अब जो हर लेयर है उसने अपनी तरफ से बेहतर फंक्शंस को परफॉर्म करना है। फंक्शंस ऑफ द लेयर्स चोजन टेकिंग इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स। अब क्लास हमारे पास ये भी एक ऑप्शन बन सकता है कि जो हमारे पास फंक्शंस OSI मॉडल्स के अंदर जो लेयर्स यूज़ होती हैं उनको किस लिहाज से चूज़ किया गया है, उनको हम जो इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज़ हैं, उनके लिहाज से चूज़ किया गया है। उसके बाद है नंबर ऑफ़ लेयर्स लार्ज इनफ टू अवॉइड कम्प्लेक्सिटी। जो हमारे पास नंबर्स ऑफ लेयर्स हैं ये किससे क्या होता है, हमारे पास लार्ज होती हैं इनफ टू अवॉइड कम्प्लेक्सिटी, कि ये ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर ज़्यादा लेयर्स यूज़ हो रही हैं तो हमारे पास कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए इनफ यूज़ की गई हैं नंबर ऑफ़ लेयर्स को। उसके बाद हमारे पास आता है क्लास, ये 7 टाइप्स की हमारे पास लेयर्स हैं, 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल्स। सबसे पहले हमारे पास है एप्लीकेशन लेयर। क्लास इनको हम ऊपर से लिखें या नीचे से लिखें, जैसे मर्ज़ी लिखें, लेकिन हमने इसी सीक्वेंस के अंदर ही लिखना है।
अगर हमारे पास सीक्वेंस गलत होगी तो ये लेयर्स का कंसेप्ट हमारे पास गलत हो जाएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं, नंबर 1 पे है फिजिकल लेयर, 2 पे हमारे पास है डाटा लिंक लेयर, उसके बाद है नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। क्लास इन लेयर्स को आप लोगों ने याद करना है अच्छे तरीके से। इनकी वर्किंग बिल्कुल इजी है, नाम से हमें पता चल रहा है कि फिजिकल लेयर के अंदर क्या होगा, सारा फिजिकली काम होगा, डाटा का काम होगा, नेटवर्क का काम होगा, ट्रांसपोर्ट का काम होगा, दो डिवाइसेस के दरमियान सेशन क्रिएट करने का काम होगा, प्रेजेंटेशन का काम होगा और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का काम होगा। इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कौन सी लेयर का क्या काम होगा। अब आप लोगों को सिंपल क्या करना है, आप लोगों को जस्ट इनके नाम अच्छे तरीके से याद होने चाहिए और इनकी सीक्वेंस भी याद होनी चाहिए। अब इस लेयर्स के अंदर कितनी लेयर्स यूज़ होती हैं, अब कौन सी लेयर है, अब कोई सी 3 लेयर्स पूछ के 4 लेयर गलत पूछ के आपसे एमसीक्यूज पूछ सकते, किसी भी तरह से इन लेयर्स के बारे में क्वेश्चंस एमसीक्यूज हो सकते हैं। अच्छा क्लास, अब हम इनको देखते हैं मज़ीद कि इनके अंदर क्या चीज़ें हैं। क्लास, हमारे पास जो इंटरकनेक्शन बिटवीन लेयर्स इन ओएसआई मॉडल्स, कि ओएसआई मॉडल्स के अंदर जो हमारे पास कनेक्शन है वो किस तरह का होगा। अब यहाँ पे हमारे पास है डिवाइस ए और दूसरी तरफ है डिवाइस बी। हम इसको सपोज समझ लेते हैं सेंडर और इसको समझ लेते हैं रिसीवर। अब इसने मैसेज सेंड करना है इसको, तो इसको इन सारी लेयर्स को पास करके इस तरफ आके फिर इसको इन लेयर्स के अंदर मूव होना होगा। अब क्लास हमारे पास ये जो 7 लेयर्स हैं, अब इनके अंदर ये जो 4 लेयर्स हैं हमारे पास एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर्स। अब ये लेयर्स ऐसी हैं जिनके दरमियान पेयर टू पेयर प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। पेयर टू पेयर प्रोटोकॉल्स कौन से हमारे पास, कि दोनों के अंदर हमारे पास सेम प्रोटोकॉल्स यूज़ होगा। अब इधर भी डायरेक्ट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल यूज़ होगा, इधर भी डायरेक्ट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स ही यूज़ होगा। अब इसी तरह इन 4 के अंदर पेयर टू पेयर प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे हैं और इसी तरह जब हमारे पास नीचे आ जाते हैं नेटवर्क के अंदर, डाटा लिंक के अंदर और फिजिकल के अंदर। अब ये नेटवर्क है डिवाइस ए का, उसके बाद जब वो लैन से बाहर मैन के अंदर जाएगा तो वहाँ उसको और नेटवर्क मिलेगा, वाइड के अंदर जाएगा और नेटवर्क मिलेगा और दोबारा फिर वो लैन के अंदर आ जाएगा। इनके दरमियान काफ़ी नेटवर्क यूज़ हो रहे हैं कि यहाँ सपोज हमारे घर का नेटवर्क हो गया, सिटी का नेटवर्क हो गया, कंट्री का नेटवर्क हो गया और फिर दूसरे डेस्टिनेशन का नेटवर्क हो गया। अब ये इस तरह से इनके अंदर पेयर टू पेयर प्रोटोकॉल्स नहीं यूज़ होते। अब ये इनके लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे होते हैं। अब क्लास यहाँ पे इन्होंने कुछ और भी लिखा हुआ है एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन के बिटवीन, कि 7-6 इंटरफेस। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे 6-5 इंटरफेस, 4-4 इंटरफेस। अब इसने बताया गया कि 7-6 इंटरफेस, कि ये इंटरफेस 7 है एप्लीकेशन का और ये इंटरफेस 6 है प्रेजेंटेशन का। इनके दरमियान कम्युनिकेट हो रही है। अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन और सेशन के दरमियान लेयर 6 और लेयर 5 के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है। अब इस तरह से हमारे पास ये कम्युनिकेशन हो रही होती है। अब क्लास हम देखते हैं इनको मज़ीद डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब जो ओएसआई लेयर्स हैं हमारे पास हैं, अब सबसे पहले आ गई हमारे पास फिजिकल लेयर। क्लास फिजिकल लेयर के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक सेंडर है और दूसरा रिसीवर है। अब दोनों
की साइड पे जो फिजिकल लेयर हो यूज़ हो रही है उनके दरमियान वर्किंग किस तरह से हो रही है। अब फ्रॉम डाटा लिंक लेयर टू डाटा लिंक लेयर क्लास इसके ऊपर लिखा हुआ है फ्रॉम डाटा लिंक लेयर और इसके ऊपर लिखा हुआ है टू डाटा लिंक लेयर। अब ये क्या चीज़ है हमारे पास कि अब इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो फिजिकल लेयर आ रही है वो कहाँ से आ रही है, डाटा लिंक लेयर से फिजिकल लेयर में डाटा आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास फिजिकल लेयर से डाटा लिंक लेयर की तरफ डाटा मूव कर रहे हैं। पीछे वाली पिक्चर्स के अंदर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अब ये था हमारे पास फिजिकल लेयर सेंडर की तरफ से और ये फिजिकल लेयर रिसीवर की तरफ से। अब इसने डेटा सेंड किया है, डेटा कहाँ से आया, एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन से सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक। अब डाटा लिंक टू फिजिकल लेयर। अब इसी तरह आ गया फ्रॉम डाटा लिंक टू फिजिकल लेयर। अब इस साइड से हमारे पास फ्रॉम था, अब इस साइड पे हमारे पास टू है, फिजिकल टू डाटा लिंक लेयर। अब यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि फ्रॉम डाटा लिंक लेयर टू डाटा लिंक लेयर कि हमारा जो डाटा है वो फिजिकल लेयर से डाटा लिंक लेयर से कहाँ पे आ रहा है, फिजिकल लेयर्स के अंदर, और यहाँ से फिजिकल लेयर से कहाँ पे जा रहा है, डाटा लेयर लिंक के अंदर। अब क्लास यहाँ पे हमारे पास है कि जो जब डाटा लिंक लेयर से हमारा डाटा जो भी डाटा था वो डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होने के बाद फिजिकल लेयर के अंदर आ गया, ये 01 के अंदर आ गया, बाइनरी के अंदर। अब ये यहाँ से आया तो ये ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर चला गया है, केबल्स के अंदर, केबल के अंदर चला गया या वाईफाई सिग्नल्स के अंदर चला गया। जो अभी हमारे पास दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन मीडियम यूज़ हो रहा है, अब ये उस मीडियम के अंदर चला गया। अब वहाँ से वापस फिर ये फिजिकल लेयर से डाटा लिंक लेयर के अंदर जब गया तो तब भी ये बाइनरी के अंदर था, डिजिटल फॉर्म के अंदर। अब इसके दरमियान कौन कौन सी टर्म्स यूज़ हो रही हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। क्लास ट्रांसपोर्टिंग बिट्स फ्रॉम वन एंड नोड टू द नेक्स्ट। अब जो हमारे पास 01 यूज़ हो रही है इसको उसने यहाँ पे बिट्स कहा गया है कि नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ डाटा की फॉर्म उसको हम बिट्स के अंदर कन्वर्ट किया गया 01 के अंदर। अब इसकी जो ट्रांसपोर्टिंग है, ट्रांसपोर्ट के एक जगह से दूसरी जगह मूविंग करना, अब वो किस तरह से हमारे पास है। अब उसके लिए कौन कौन सी टर्म्स यूज़ हो रही हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। अब यहाँ पे हमें पहले पता चलेगा कि कौन सी ट्रांसमिशन मीडिया को यूज़ किया गया है। अब इसके अंदर हमारे पास आ गया ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फायर केबल या एयर वायरलेस के थ्रू यूज़ किया गया है। उसके बाद बिट रिप्रेजेंटेशन को यूज़ किया गया, वोल्टेज लेवल ऑफ लॉजिकल लेवल वैल्यूज़ कि एज ए वोल्टेज और यूज़ किया गया और लॉजिकल वैल्यूज़ को यूज़ किया गया। और डाटा रेट को यूज़ किया गया, स्पीड, और उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डाटा के टाइम सिंक्रोनाइजेशन को भी यूज़ किया गया। हमारे पास डाटा कितने टाइम के अंदर सेंड हो रहा है, एक्यूरेट डाटा सेंड हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको भी मैनेज किया गया। अब बेसिकली फिजिकल लेयर के अंदर काम क्या हो रहा होता है। फिजिकल लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड प्रोसीजरल चेक्स। अब फिजिकल जो लेयर होती है, अब इसके अंदर हमारा डाटा जो भी मूव कर रहा है वो किस शेप के अंदर मूव कर रहे हैं, बिजली के अंदर मूव कर रहे हैं, मैकेनिकल्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं, मशीन्स के अंदर यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिकल बिजली की फॉर्म के अंदर यूज़ हो रहा है, एंड प्रोसीजरल चेक्स। और इस तरह से जितने भी वर्किंग के अंदर केबल्स हम यूज़ कर रहे हैं, वायरलेस भेज रहे हैं, अब जो हमारा फिजिकल लेयर के अंदर काम हो रहा है वो सारा इस चीज़ के अंदर काम हो रहा है। डाटा विल बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी, और जो हमारा डाटा होता है उसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है 0 और 1 के अंदर। डाटा विल बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस इफ इट इज़ कोएक्सियल एंड ट्विस्टेड पेयर केबल, एंड
इन द फॉर्म ऑफ लाइट इफ़ इट इज़ फाइबर ऑप्टिक केबल। और अगर जब हमारा डाटा बाइनरी के अंदर कन्वर्ट होता है 0 और 1 के अंदर, तो हमारे डाटे को कन्वर्ट कर दिया जाता है, किस फॉर्म के अंदर भेजा जाता है केबल्स के अंदर। अगर हमारी केबल कोएक्सियल केबल होगी या ट्विस्टेड पेयर केबल होगी, अगर हमारी इन दोनों में से कोई एक केबल होगी तो हमारा जो डाटा मूव होगा वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस के अंदर मूव होगा। और अगर हमारा केबल फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ हो रही होगी तो फिर हमारी जो डाटा मूव हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट यूज़ हो रहा होगा। उसके बाद हमारे पास है डिवाइसेस वर्किंग ऑन फिजिकल लेयर आर हब्स, रिपीटर्स, केबल्स, मॉडेम्स, ईटीसी। अब जो फिजिकल लेयर्स के अंदर डिवाइसेस यूज़ हो रही होती हैं वो कौन कौन सी हैं, फिजिकली हमारे पास डिवाइसेस यूज़ होती हैं, उनमें सबसे पहले हमारे पास है हब्स हैं, रिपीटर्स हैं, केबल्स हैं और मॉडेम्स हैं। फिजिकल लेयर्स के अंदर ये डिवाइसेस यूज़ हो सकती हैं, इनमें से कोई भी यूज़ हो सकती है। अब जो फिजिकल लेयर का हमारे पास है, द फिजिकल लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स बिट्स फ्रॉम वन हॉप नोड टू द नेक्स्ट। अब जो फिजिकल किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल फिजिकल लेयर होती है हमारे पास, ये किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है, अब ये इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है, इसने जितने भी पार्ट्स बनाए हैं जो हमारा डाटा बिट्स के अंदर कन्वर्ट हुआ है 0 और 1 के अंदर, अब इसने हर 0 और हर 1 जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 है, सपोज हमारे पास 25 0 1s हैं, अब इसने हर एक 0 1 हर एक पॉइंट डिजिट का रिस्पॉन्सिबल होना है 1 जगह से दूसरी जगह मूव करवाने का, ट्रांसपोर्ट करवाने का, मूवमेंट करवाने का। अगर इनमें से कोई एक बिट भी रह जाता है तो वो बिट का डाटा हमारे पास मिस हो जाएगा, हमारा डाटा एक्यूरेट ट्रांसफ़र नहीं होगा। उसके बाद दूसरी लेयर हमारे पास यूज़ हो रही होती है फिजिकल लेयर के बाद है डाटा लिंक लेयर। क्लास डाटा लिंक लेयर के अंदर हमारे पास क्या है, फ्रॉम नेटवर्क लेयर टू फिजिकल लेयर। अब ये इससे पहले नेटवर्क लेयर यूज़ हो रही है, उसके बाद आ गई डाटा लिंक लेयर और उसके बाद आ गई हमारे पास फिजिकल लेयर। अब इसी तरह सीक्वेंस के साथ फ्रॉम फिजिकल लेयर, अब यहाँ पे था हमारे पास फ्रॉम नेटवर्क लेयर टू फिजिकल लेयर, अब ये आ गया हमारे पास फ्रॉम फिजिकल लेयर टू डाटा लिंक लेयर टू नेटवर्क लेयर। अब इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास T2 होगा कि जो हमारे पास ट्रायल होगा डाटे का, और उसके अंदर हमारे पास डाटा क्या होगा, और उसके बाद हमारे पास हेड 2 हो जाएगा, इसका कुछ उसने नाम रखा होगा, एड्रेस रखा होगा, वो आ जाएगा। अब ट्रांसपोर्टिंग फ्रेम्स फ्रॉम वन एंड नोड्स टू द नेक्स्ट एंड नोड। अब डाटा लिंक के अंदर जो हमारा डाटा मूव होता है, जब उसके पार्ट्स बनते हैं तो उसको फ्रेम्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, उसके फ्रेम्स बना दिए जाते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं, सबसे पहले हमारे पास है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग के अंदर आ जाएगा फिजिकल एड्रेसिंग, उसके बाद आ जाएगा फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल के आ जाएंगे अंदर आ जाएगा हमारे पास एरर कंट्रोल, उसके बाद है एक्सेस कंट्रोल। अब इनको हम देख लेते हैं, इनके अंदर वर्किंग किस तरह से होती है। डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सब लेयर्स, कि जो हमारे पास डाटा लिंक लेयर्स होती है इसको मज़ीद 2 लेयर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। वो कौन कौन सी हमारे पास है, LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और दूसरा हमारे पास है MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब हम देखते हैं लॉजिकल लिंक कंट्रोल। इट टॉक्स अबाउट वैन प्रोटोकॉल, AG, PPP, HDLC, फ्रेम रिले। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल के अंदर हमारे पास ये किसके साथ कम्युनिकेट करता है, ये किसके बारे में हमें बताता है कि जो वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर जो प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे होते हैं उनको ये यहाँ पे मेंशन करता है LLC।
जो LLC लिंक है लेयर है हमारे पास, ये इस चीज़ को मेजर करता है। अब इसी तरह हमारे पास है मैक एक्सेस कंट्रोल। मैक एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल के अंदर क्या होता है, इट टॉक्स अबाउट फिजिकल एड्रेसिंग। इट इज़ अ 48 बिट एड्रेसिंग, i.e. 12 डिजिटल हेक्साडेसिमल नंबर्स। अब ये हमारे पास है मैक एड्रेस कंट्रोल। अब इसी तरह हमारे पास मैक एड्रेस कंट्रोल के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं, अब ये 48 बिट का एड्रेस होता है हमारे पास एक, और 12 डिजिट हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है। जैसे कि हमारे पास हमारे मोबाइल्स के अंदर मैक एड्रेस होता है, कंप्यूटर का मैक एड्रेस होता है। बेसिकली ये हमारे पास जो मैक एड्रेस होता है ये फिज़िकल एड्रेस होता है, हमारे हार्डवेयर का एड्रेस होता है कि हमने जब भी मैक एड्रेस चेंज करवाना है तो हम अंदर से अपना हार्डवेयर चेंज करवाएंगे। क्लास जो हमारे सिस्टम्स की हैकिंग होती है या ट्रैकिंग होती है कि हमारा मोबाइल गुम हो गया या लैपटॉप गुम हो गया तो हम उसकी ट्रैकिंग करवाते हैं, वो बेसिकली इसी मैक एड्रेस को यूज़ करते हुए ट्रैकिंग होती है। क्योंकि दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक IP एड्रेस है और दूसरा मैक एड्रेस, कि हम जितनी भी ट्रैकिंग हो रही होती है, ट्रैकिंग करने के दरमियान ये सिर्फ दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक IP एड्रेस और एक मैक एड्रेस। क्लास IP एड्रेस हमारे पास डिफरेंट होता है, वो चेंज हो जाता है जहाँ पे हम जैसे जैसे हम लोकेशन चेंज करेंगे वैसे वैसे IP एड्रेस चेंज होता जाएगा। जबकि मैक एड्रेस हमारे पास, अगर हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं तो हमारे पास मैक एड्रेस कभी भी किसी भी जगह पे जाके चेंज नहीं होगा। अब क्लास इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर डिटेक्शन। अब ये इसके अलावा ये एरर के अंदर हमारा जो डाटा है एक जगह से दूसरी जगह सेंड होने के दरमियान जितने भी एरर्स आते हैं उन एरर्स को कंट्रोल करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, फाइंड करने के का भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्लास हम बाकी कल देखते हैं। ये 2 लेयर्स हमने आज पढ़ी और इससे पहले इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ी। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी हम कल देख लेते हैं कि इसकी बाकी लेयर्स के बारे में। अच्छा क्लास, इसके अंदर दो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, दो चीज़ें यूज़ की गई हैं LLC के अंदर। एक है PPP और दूसरा हमारे पास है HDLC। ये कौन से, इनके एब्रीवेशंस क्या हैं? PPP का एब्रीवेशन हमारे पास है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। क्लास राइट डाउन कर लें, निकलें, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। और HDLC हमारे पास है हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल।